2007 में जब कालदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई तो मौलवी उमर को तंजीम का पहला तर्जुमान मुकर्रर किया गया। मौलवी उमर का ताल्लुक बाजौर से था और गालिबन इसका असल नाम सैयद मोहम्मद था। इन दिनों टीटीपी नई नई बनी थी। जब भी इनकी तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होती तो सबसे पहले मुझसे या मेरे साथी से राब्ता करके जिम्मेदारी कबूल की जाती थी। उन दिनों मैं बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी के साथ वाबस्ता था। मौलवी उमर का यह मामूल था कि जब कोई अहम पॉलिसी बयान जारी करता या तंजीम कोई हमला करती तो पहली टेलीफोन कॉल बीबीसी को कर दिया करते थे। ये बात यहां अहम है कि वो पहली कॉल बीबीसी को क्यों करते थे। शायद इसकी वजह यह थी कि बीबीसी जैसे दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए शोहरत रखता है और इनके रिपोर्टर्स को भी आज़ाद सहाफ़त की तरबियत दी जाती है, इसी वजह से तालिबान को यकीन था कि कभी इनकी खबरों में काट छांट नहीं की जाएगी। फिर शायद वो टेलीफोन कॉल भी सबसे पहले मुझे ही आई जिसे मैं सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जब भी 16 दिसंबर का दिन आता है तो सारा मंजरनामा मेरे सामने फिल्म की तरह चलने लगता है। लेकिन ये कॉल मौलवी उमर ने नहीं बल्कि ये एक और तालिबान कमांडर ने की थी जिसे दुनिया उस वक्त खलीफा उमर मंसूर के नाम से जानती थी। यह 16 दिसंबर 2014 की बदकिस्मत सुबह और गालिबन 9 बजे का वक्त था। मेरे मोबाइल फोन पर अफगानिस्तान के नंबर से एक फोन कॉल आई। अंदाजा तो मुझे हो गया था कि यह कॉल किसकी हो सकती है, क्योंकि हमें अक्सर औकात तालिबान कमांडर्स के फोन आया करते थे। लेकिन मुझ समेत किसी को मालूम नहीं था कि चंद घंटों के बाद पेशावर में किस किस्म की खून की नदियां बहेंगी। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से खलीफा उमर मंसूर बोल रहा था। खलीफा उमर मंसूर उर्फ नर्रे यानी दुबले तहरीक तालिबान पाकिस्तान पेशावर और दर्रा आदम खेल शाखों के सरबराह थे। वो बाद में 2017 में अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा कि वर्सक रोड पर हमारे कुछ हमलावर कार्रवाई के लिए एक स्कूल में दाखिल हो गए हैं, आप मेरी दूसरी कॉल का इंतजार करें। यह बात करते ही इसने फोन बंद कर दिया। मैंने टीवी का रिमोट उठाया और चैनल्स तब्दील करने लगा, लेकिन मुझे किसी चैनल पर कोई इत्तला नजर नहीं आई। मैं मुसलसल टीवी चैनल्स तब्दील करता रहा। करीब 1 घंटे के बाद मुझे एक टीवी चैनल पर सिर्फ इतनी खबर दिखाई दी कि वर्सक रोड पर पुलिस और कुछ जुराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग हुई है। मजीद कोई तफसील नहीं थी। दिन 12 बजे के करीब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि पेशावर के इलाके वर्सक रोड पर वाक़ आर्मी पब्लिक स्कूल में चंद मुसल्लह अफराद ने घुसकर बच्चों पर फायरिंग कर दी है, जबकि इस दौरान कमांडोज के दस्ते भी वहां पहुंच गए हैं और मुकाबला जारी है। लेकिन इससे ज़्यादा मालूमात नहीं थी और ना उस वक्त तक ये अंदाज़ा हो रहा था कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है और हलाकतें कितनी हुई हैं। इस दौरान खलीफा उमर मंसूर ने गालिबन 2 मरतबा मुझे फिर कॉल की और मुसलसल हमले की तफसीलात बताते रहे। उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर इनके खुदकुश हमलावर मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं तो इनका मोबाइल नंबर भेज सकता हूं। उन्होंने मुझे वो नंबर लिखवा दिया, लेकिन मैंने कॉल नहीं की। थोड़ी देर के बाद मोबाइल फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन देखी तो वही नंबर था जो खलीफा उमर मंसूर ने दिया था, लेकिन उठाने की जुर्रत नहीं थी। अब मैं सहाफ़ी होने के नाते गूमगू और शशोपंज की कैफियत में था। तजस्सुस भी था, लेकिन साथ साथ ये भी अंदेशा था कि बात करूंगा तो नताइज भी भुगतने होंगे, क्योंकि हमारे सारे फोन टैप हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर इसी नंबर से कॉल आई, लेकिन इस मर्तबा ना चाहते हुए भी मैंने फोन उठा लिया। हमलावर से पूछा कि अंदर स्कूल में क्या हो रहा है, तो इसने पश्तो में कहा कि हमने 40 लाशों को गिरा दिया है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि वहां तो सब तुलबा हैं, उनको क्यों मार रहे हो, वो तो सब मासूम हैं। तो इस पर हमलावर ने कहा कि नहीं, यहां पर फौज का मरकज भी है। मैंने ज्यादा बात नहीं की और फोन काट दिया। मुझे उस वक्त तक आर्मी पब्लिक स्कूल की लोकेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, ना मैं कभी वहां से गुजरा था। शाम तक टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ खबरें चलती रहीं, लेकिन किसी के पास हलाकतों के ज़िम्न में मुसद्दिका मालूमात नहीं थी। शाम के वक्त उस वक्त के वजीर आला परवेज खटक ने लेडी रीडिंग अस्पताल का मुख्तसर दौरा किया और जब बाहर निकले तो वहां मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने वाकई में पहली मरतबा 80 तलबा की शहादत की तस्दीक की। इस खबर के ब्रेक होते ही जैसे पूरी दुनिया में एक भौचाल आ गया और फिर चंद ही मिनट में पेशावर दुनिया भर में फ्लैश होने लगा। आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाला तालिबान हमला बिलाशुबा एक बहुत बड़ा सानहा था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस हमले की वजह से पेशावर कई महीनों तक खबरों में रहा। इस वाक़े ने जहां 150 के करीब माओं की गोदें उजाड़ दी, वहां इस अलमनाक सानहे ने सारे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। पेशावर के हर घर में सफ़े मातम बिछी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी की घड़ी रुक गई हो। हर तरफ एक सोग और मायूसी की कैफियत थी। घरों में खवातीन का बुरा हाल था। कई दिनों तक इनकी आंखें खुश्क नहीं हो रही थी। खून में लथपथ मासूम तलबा की वो तस्वीरें आज भी याद करता हूं तो दिल खून के आंसू रोता है। इस सानहे की वजह से कई लोग ट्रॉमा का शिकार हुए। मैंने कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहकर करीब 10 साल तक जंग के वाकयात की रिपोर्टिंग की और कई मुश्किल मरहलों से गुजरा, लेकिन इस तरह का दिल खराश वाकया नहीं देखा था। एपीएस वाकये के चंद दिनों के बाद मेरी एक इंक्वायरी भी हुई। मुझे पहले एक अहम हसास इदारे के दफ्तर आने का कहा गया, लेकिन ऐन वक्त पर बताया गया कि आप वहां ना आएं, बल्कि एक और अहम नीम सरकारी मकाम पर बुलाया गया। इदारे के अफसर अच्छे इंसान थे। उन्होंने पहले आते ही माजरत की कि हमने पहले आपको अपने दफ्तर बुलाना चाहा, लेकिन फिर ख्याल किया कि ऐसा ना हो कि आप बुरा मान जाएं, लिहाजा एक पब्लिक मकाम पर आपके साथ मुलाकात का फैसला किया। मैंने शुक्रिया अदा किया और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ।
सबसे पहले खुदकुश हमलावर के बारे में पूछताछ शुरू हुई। किस नंबर से फोन आया था, कुछ अंदाजा है कौन था, इसका लबो लहजा किस तरह का था, किस इलाके का था, आपको क्यों फोन किया, वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर जो कुछ है आपके सामने है, आप लोगों ने भी मेरी बातें सुनी होंगी। फोन मैंने नहीं किया था बल्कि उसने किया था। हालांकि मुझे इसका नंबर दिया गया था लेकिन मैंने फिर भी पहल नहीं की। फिर मेरी इनसे जो गुफ्तगू हुई वो भी मुलाहिजा की होगी। इस दौरान चाय आई, कुछ सर का दर्द कम हुआ तो फिर गुफ्तगू शुरू हुई। इदारे के अफसर फ्रेंडली इंसान थे, कोई दबाव नहीं डाला बल्कि दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू होती रही। इनके साथ एक जूनियर अफसर भी मौजूद थे जो मुसलसल नोट्स ले रहे थे। मुलाकात खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि आपको एक मरतबा फिर आने की जहमत देंगे, लेकिन फिर दोबारा नहीं बुलाया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की एक्टिव लहर 2007 में शुरू हुई और एपीएस वाकया इसकी इंतहा था। हमने इस तमाम लहर की न सिर्फ रिपोर्टिंग की बल्कि इसके असरात को भी बर्दाश्त किया। एपीएस वाकये के बाद हमें हमारे इदारे की तरफ से इन रिपोर्टर्स को लंदन में ट्रॉमा कोर्सेज भी करवाए गए जिन्होंने इस सानहे को रिपोर्ट किया था। मैं भी 2 हफ्ते तक लंदन में रहा। आज भी जब मैं एपीएस वाकये को याद करता हूं तो कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है कि जैसे मैं फिर से ट्रॉमा की कैफियत में जा रहा हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने सिर्फ इस वाकये को रिपोर्ट किया। मेरा कोई भाई या बेटा स्कूल हमले में शहीद नहीं हुआ, लेकिन अब जरा उन वालिदैन के बारे में भी सोचें कि उनका क्या हाल होगा जिनके जिगर गोशे इस बेदर्दी से इनसे जुदा कर दिए गए।